डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स सेक्शन 2 का तीसरा चैप्टर। पहला सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत था। दूसरा सेक्शन हमने धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी को बनाया है और उसका यह तीसरा चैप्टर और मेरा तीसरा लेक्चर भी है, जिसका नाम है विद्युतीय यंत्र। तो आइए आज के पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और आपको हम इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो समझाने जा रहे हैं, जिसकी सहायता से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ आंकिक प्रश्न का उत्तर देने में काफ़ी सहूलियत महसूस करेंगे। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो स्क्रीन पर नज़र आ रहे आई बटन को दबाइएगा, आपको हमारा पिछला वीडियो मिल जाएगा। उसके अलावा हम आपको बाकी वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक भी दे देंगे, उसको आसानी से आप देख सकते हैं। और एक और विशेष सूचना भी आपको देते हैं कि आप ये सारे चैप्टर को पढ़ लेने के बाद स्पेशल तैयारी के लिए हमारा फिजिक्स का स्पेशल कोर्स पढ़ेंगे, जो केवल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की। आप स्क्रीन के ऊपर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का चित्र जो है वह देख रहे हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं P, Q, R और S, ये जो देख रहे हैं ये एक कुंडली है। और जो आप ये N और S देख रहे हैं यह जो है चुंबक है, जिसका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। और ये जो L देख रहे हैं ये नरम लोहे की बनी हुई बेलनाकार जो है वह नली है। ये जो आप देख रहे हैं, इस पार्ट को जो देख रहे हैं यह एक स्प्रिंग है। ये T1 और T2 दो टर्मिनल हैं जिससे हम लोग वायर को कनेक्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लटका हुआ और ये जो M नजर आ रहा है आपको, ये मिरर है। जब हम आपको इसका सिद्धांत बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह कैसे कार्य करता है। आप देख रहे हैं ये जो वायर है वो आपको फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना हुआ है। इसको वायर भी कह सकते हैं या कोई स्ट्रिप भी आप कह सकते हैं। तो बात करते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाए अगर कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है। आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाता है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है, तो शॉर्ट का उत्तर आप शॉर्ट में ही न देंगे। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत धारा की प्रबलता मापती है। इससे अल्प धारा का भी मान आसानी से निकाला जा सकता है। इतना लिख देंगे, आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 अंक स्तरीय होता है वो कंप्लीट होगा। यानी कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है। यह एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम है विद्युत धारा की प्रबलता को मापना। और इसकी खूबी होती है कि इससे अल्प धारा का भी मान आप आसानी से निकाल सकते हैं।
अब बात करते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत क्या है। तो जब किसी कुंडली को प्रबल एवं स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाकर उससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने की चेष्टा करता है। आप जानते हैं जब हम आपको बताए हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब किसी भी कुंडली से आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस कुंडली में एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा साथ साथ, और पहले से एक चुंबकीय क्षेत्र अवेलेबल है, प्रेजेंस है, तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इंटरेक्शन होगा, यानी कि पारस्परिक क्रिया होगी, और वो दोनों चुंबकीय क्षेत्र मिलके घुमाएंगे तो कुंडली जो है वो घूमने लगेगी और उसको लंबवत लाने की चेष्टा करेगा, और इसी घूमने के कारण विक्षेप के द्वारा हम लोग मिरर विधि से, मिरर मेथड से जो है वह विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। यही चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के गुण क्या है। आपसे पूछा जाए कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का कोई गुण बताएं या इसके महत्वपूर्ण गुण बताएं, तो इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह बहुत सुग्राही यंत्र है, क्योंकि इससे कम प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी इसकी कुंडली पर्याप्त कोण से विक्षेपित हो जाती है। यानी कि धारा बहुत कम धारा भी हो, क्षीण धारा भी हो, और अगर आप कुंडली से प्रवाहित करते हैं तो कुंडली विक्षेपित होती है, जब विक्षेपित होगी तो वह धारा का माप बता देगी। तो इस यंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि यह कम से कम धारा का बहुत आसानी से मान ज्ञात करने में सक्षम है, यानी कि यह बहुत ही सुग्राही यंत्र है, सेंसिटिव है। अगर आप बहुत अति संक्षेप में इस बात को कहना चाहें तो आप कहिएगा कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सुग्राही यंत्र है। बस इतना भी कह देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। दूसरा पॉइंट लेते हैं। इसकी कुंडली के विक्षेप पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य होता है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर, यानी कि आप देख रहे हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर ही कार्य करता है यह यंत्र, लेकिन अगर बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र है तो वह इसको प्रभावित नहीं करता है। यह इसका बहुत बड़ा गुण है। तो इस कुंडली के विक्षेप पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य होता है, इसलिए उसका कोई असर नहीं होगा। कोई चुंबकीय क्षेत्र में भी यह विद्युत धारा के मान को शुद्धता के साथ माप सकता है। अगला पॉइंट, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को किसी भी दिशा में रखा जा सकता है, क्योंकि इस पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जानते हैं कि हमारी धरती भी एक चुंबक की तरह आचरण करती है। हमारे पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र है। जब मैं आपको चुंबकत्व सेक्शन में आऊँगा, पढ़ाऊँगा, बस प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं चुंबकीय गुण पर ही, चुंबकत्व पर पूरा एक आपका सेक्शन है, उसको मैं पढ़ाऊँगा। उसमें चुंबकत्व के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी दूंगा, विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का इस यंत्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इससे प्रवाहित विद्युत धारा कुंडली के विक्षेप के समानुपाती होती है, अतः प्राप्त प्रेक्षण से विद्युत धारा की गणना में आसानी होती है। आइए
चारों पॉइंट को एक बार संक्षेप में समझते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक सुग्राही यंत्र है। इस पर किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य होता है। इसको किसी भी दिशा में रखा जा सकता है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक गुण यह भी है कि इससे आसानी से जो है हम लोग धारा की गणना कर सकते हैं। इस यंत्र में अवमंदन की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे प्रेक्षण बहुत जल्दी ज्ञात किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता पर विचार करते हैं। आइए विचार करते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता। एक बात मैं आपको बता दूं कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता पर एक क्वेश्चन बनता है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, आपसे पूछा भी जाएगा कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखें। और इस चैप्टर में दूसरा प्रश्न बहुत वीवीआई क्वेश्चन बनता है, वो है शंट। उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, पहले मैं इसकी चर्चा कर लूं। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में आई धारा प्रवाहित करने पर उसमें अगर थीटा विक्षेप उत्पन्न होता है तो थीटा बटा आई गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता कही जाती है। यानी कि गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता विक्षेप बटा धारा, यानी कि विक्षेप और धारा का अनुपात धारा सुग्राहिता होती है। कहिएगा इसके लिए व्यंजक बताइए। तो आप स्क्रीन के ऊपर नजर दौड़ाइए और देखिए आ रहा है नजर थीटा बटा आई। आप देख रहे हैं हमने ये लिखा, यही ना धारा सुग्राहिता है। तो ये धारा सुग्राहिता जब यहाँ आ गया तो इसका व्यंजक हो गया एन बी ए डिवाइडेड बाई सी। अब कहिएगा कि थीटा बटा आई, तो सर आपने बता दिया कि थीटा जो हो गया विक्षेप हो गया, आई धारा हो गया, ये एन बी ए बटा सी क्या है। तो लीजिए मैं आपको साथ ही बता देता हूं। तो एन कुंडली के फेरों की संख्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, ए कुंडली का क्षेत्रफल है, और फिर पूछिएगा सी क्या है। सी तो नया चीज नजर आ रहा है, क्योंकि धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले वीडियो जो लोग देखे हैं मेरा, उनको एन भी मिला है, बी भी मिला है, ए भी मिला है, थीटा भी मिला है, आई भी मिला है, लेकिन सी नहीं मिला है। सी से पहली बार मुलाकात हो रही है, तो मैं सी की बात सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जब ये तार में ऐंठन उत्पन्न होता है, जब तार विक्षेपित होगा तो उसमें ऐंठन उत्पन्न होगा, तो उस ऐंठन के कारण जो बल युग्म उत्पन्न होगा वही सी है। उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। यानी कि आपसे पूछा जाए कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, उसकी धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखें। तो आप लिखेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में आई धारा प्रवाहित करने पर अगर उसमें थीटा विक्षेप उत्पन्न होता है तो थीटा बटा आई को गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता कहते हैं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता एन बी ए बटा सी होता है, जहां थीटा विक्षेपण कोण है, एन कुंडली के फेरों की संख्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, ए कुंडली का क्षेत्रफल है, सी तार में ऐंठन के कारण उत्पन्न बल युग्म है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, अभी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता की चर्चा समाप्त नहीं हुई है, अभी कुछ बात बाकी है।
क्या बात बाकी है? तो एक चीज से अभी आपकी मुलाकात बाकी है। वो क्या है? तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता बढ़ाने का उपाय। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय आप कर सकते हैं? ये अलग एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनता है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता बढ़ाने का उपाय बताएं। तो लीजिए मैं बता देता हूं। पहला उपाय यह है, कुंडली में फेरों की संख्या n अधिक होना चाहिए, कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, B यानी चुंबकत्व का मान अधिक होना चाहिए, C का मान कम होना चाहिए। यहां ध्यान दीजिएगा, हमने आपको 4 पॉइंट बताया। C का मान कम होना चाहिए, B का मान अधिक होना चाहिए, कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होना चाहिए। आप कहेंगे ये कहाँ से आया? तो ये चीज यहां से आया। ये क्या है आपका? धारा सुग्राहिता। ये N, B, A और C, यही 4 चीजों की तो चर्चा हम किए हैं। यानी कि N का मान अधिक होना चाहिए, B का मान अधिक होना चाहिए, A का मान अधिक होना चाहिए, यानी जो ऊपर है उसका मान अधिक होना चाहिए, और जो नीचे है जिससे आप भाग दे रहे हैं उसका मान कम होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता बढ़ाने के उपाय जिस सूत्र से हमने लिया, यानी कि कुंडली में फेरों की संख्या n अधिक होना चाहिए, कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, B यानी चुंबकत्व का मान अधिक होना चाहिए, C का मान कम होना चाहिए। हमने इसको इतना विस्तार से इसलिए बताया ताकि आप इसको सुनकर याद कर लें। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़िए, बात करते हैं शंट की। हमने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि शंट जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, संभवतः अल्टरनेट करके पूछा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए उसके समानांतर क्रम में काफी कम प्रतिरोध वाला तार या तांबे की पट्टी जोड़ दी जाती है। ऐसा करने से धारा का बहुत बड़ा भाग इस कम प्रतिरोध वाले तार या तांबे की पट्टी से होकर गुजर जाता है और गैल्वेनोमीटर को क्षतिग्रस्त होने से बचा लेता है, या यूं कहिए कि गैल्वेनोमीटर क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। इस तार या तांबे की पट्टी को शंट कहते हैं। तो फिजिक्स में छात्रों शंट का वही महत्व है जो मोहब्बत की दुनिया में प्रेमी का महत्व है। जैसे एक प्रेमी कहता है कि अगर हमसे मोहब्बत है तो मेरे सनम दे दो, तुम अपने सारे गम मुझे मेरी कसम दे दो। या एक कहता है कि रहे शम्मा तू रोशन दुआ देता है परवाना, जिन्हें खुद जलना होता है वो जलकर याद आते हैं। तो ये वो दोस्त है, वो हम सफर है जो गैल्वेनोमीटर का जब साथी बनता है बेचारा शंट, तो खुद जल जाता है उच्च धारा में, लेकिन गैल्वेनोमीटर को जलने से बचा लेता है। कमाल की यारी है इसकी। आइए थोड़ा सा इस डायग्राम में देखिए। देखिए इस डायग्राम को, ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर। इससे आप जो ये करंट दे रहे हैं, यहाँ आपने क्या किया देखिए, पैरेलल आपने जो है एक शंट को जोड़ दिया। तो जोड़ दिए तो जब यहाँ से धारा चलेगी तो इस शंट से होकर गुजर जाएगी, जलना होगा तो ये शंट जल जाएगा, लेकिन इस गैल्वेनोमीटर को चलने नहीं देगा। यानी कि गैल्वेनोमीटर को जलने से
बचा लेगा। तो शंट जो है एक काफी महत्वपूर्ण चीज है। बात करेंगे इसकी बनावट की, तो इसमें बनावट तो है ही नहीं। यह एक तांबे की तार या पट्टी होती है। शंट कुछ नहीं होता है, एक तांबा या तार की पट्टी होता है। इसका रोल महत्वपूर्ण है, बनावट महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो एक तार होता है या पट्टी होता है, प्लेट होता है, पट्टी मतलब प्लेट। ये जो रोल अपनी भूमिका निभाता है, तो ये करता यह है कि गैल्वेनोमीटर को जलने से बचा लेता है। इसलिए अधिक धारा से गैल्वेनोमीटर जले नहीं, इसलिए हम लोग इसमें शंट का उपयोग करते हैं। अब उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से शंट को बता देंगे। आपसे कोई पूछे कि शंट क्या है, तो आप कहेंगे कि शंट एक काफ़ी कम प्रतिरोध वाला तार है या प्लेट है, जिसको समानांतर क्रम में जोड़ने से गैल्वेनोमीटर उच्च धारा से बच जाता है। आगे बढ़ते हैं। शंट का प्रतिरोध का जो है वह क्या सूत्र होगा, ये देखिए। ये शंट का प्रतिरोध एस है। एस यानी यहाँ शंट का प्रतिरोध है। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा है। गैल्वेनोमीटर का जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। और एन क्या है, यानी कि जो धारा आई प्रवाहित हो रही है, मुख्य धारा, उस धारा का जितना भाग यहाँ से गुजर रहा है शंट से होकर, वही जो है यहाँ पर एन है। यानी मुख्य धारा का भाग जो होता है उसको एन में हम लोग व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब शंट अगर इतना गुण रखता है, इतना गुणवान है, तो हर गुणवान का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। इतना बड़ा हम सफर साथी का, इतना बड़ा कुर्बानी देने वाले का अहमियत तो जीवन में होगा, तो फिजिक्स में भी इसका काफ़ी अहमियत है। शंट जो है गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से तो बचाता ही है, इसके अतिरिक्त अधिक विक्षेप न उत्पन्न होने से इसके सूचक के टूटने का डर भी नहीं रहता है। अगर बहुत अधिक धारा प्रवाहित होगी तो जो उसका इंडिकेटर है, जो कांटा है, वो भी तो टूट सकता है ज़्यादा विक्षेप से, तो उसको भी ये टूटने से बचाता है। भिन्न भिन्न प्रतिरोध के शंट लगाकर गैल्वेनोमीटर के रेंज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। आप कहिएगा रेंज का मतलब क्या है, तो रेंज तो अगर आप 11th क्लास का फिजिक्स पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं बता देता हूँ। रेंज का मतलब हो गया, मान लीजिए 50 वोल्ट तक, तो ये 0 से 50 एक वोल्टेज मापने का रेंज हो गया। 0 से 1 वोल्ट तो ये वोल्ट मापने का एक रेंज हो गया। यानी कि न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अंतर को रेंज कहते हैं, यही रेंज है। शंट लगाकर किसी भी एमीटर की माप सीमा यानी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। तो हम वोल्ट मीटर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और एमीटर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे आइए, चलते हैं और बात करते हैं एमीटर की। आप स्क्रीन के ऊपर एमीटर का फोटो देख लीजिए। ये एसी और डीसी दोनों सर्किट में इसका उपयोग होता है। अभी हम आपको एसी डीसी तो पढ़ाए नहीं है, मेरा अगला वीडियो देखिएगा, इसी का अध्याय 5, उसमें एसी डीसी की चर्चा हम डिटेल में करेंगे। तो एमीटर जो होता है इसका एसी और डीसी दोनों में उपयोग किया जाता है। यहाँ हमने चित्र में जो एमीटर आपको दिखाया है, ये देखिए एमीटर का खूबी होता है, इस पर ए लिखा रहता है। और ये देखिए यहाँ 0 से लेकर ये 10 तक लिखा है, यानी कि इसका रेंज 10 एम्पियर है। यानी 0 से 10 एम्पियर तक की धारा को ये माप सकता है। ये ब्लैक एंड रेड जो आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। लेकिन अगर आप एसी से गुजारते हैं
तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव का कोई खास अंतर नहीं रह सक जाता है। जब आप डीसी से गुजारते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर रहता है। तो एमीटर एक विद्युतीय यंत्र है। आपसे कोई पूछे कि एमीटर है क्या, तो एमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में धारा का मान सीधे एम्पियर में मापा जाता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वास्तव में एमीटर एक कुंडली गैल्वेनोमीटर ही है जिसका प्रतिरोध बहुत कम रहता है। विद्युत परिपथ में इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि मापी जाने वाली कुल धारा इसे होकर प्रवाहित हो। यानी कि आपके पास सेंसर होगा। एमीटर क्या है? या तो एक विद्युतीय यंत्र है। क्या करता है? या तो धारा को मापता है। इसे कैसे जोड़ा जाता है? या तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 3 बातों को आप दिमाग में रखेंगे, एमीटर के बारे में लिख देंगे। एमीटर एक विद्युतीय यंत्र है, यह तो क्लियर है। क्या मापा जाता है? इसे विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है। और इसे कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एमीटर की कार्यविधि की। तो जिस परिपथ में विद्युत धारा को मापना हो उसमें एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और परिपथ के उच्च विभव वाले बिंदु को एमीटर के धन सिरे से जोड़ा जाता है और धारा का अधिक भाग शंट से होकर प्रवाहित होता है और कम भाग कुंडली से होकर प्रवाहित होता है। कुंडली से होकर जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली विक्षेपित हो जाती है और बाल कमान या नियंत्रक बल जो लगाती हैं। चूंकि यंत्र का प्रतिरोध निश्चित और स्थिर रहता है अतः स्केल पर जो सूचक होता है यानी सुई का विक्षेप धारा के समानुपाती होता है और इस प्रकार स्केल पर सूचक के पाठ्यांक से धारा का मान मिल जाता है। आगे बढ़िए, बात करते हैं वोल्टमीटर की। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर वोल्टमीटर पर जो है आपको भी लिखा रहता है और ये 0 से लेकर 300 वोल्ट रेंज का यह वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर जो है इस तरह का वोल्टमीटर एसी सर्किट में यूज किया जाता है। आप यहाँ पर ये टर्मिनल देख रहे हैं जो आपको ये निगेटिव है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 पॉजिटिव का टर्मिनल दिखाया गया है। ये एक स्पेशल टाइप का वोल्टमीटर है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? तो ये देखिए, वोल्टेज का रेंज तो ये सेम आपको बतलाया गया, यानी कि 0 से 300 वोल्टेज को ये मापेगा, लेकिन ये अलग अलग जो दिया है ये आपको अलग अलग जो है धारा की प्रबलता के लिए इसको बनाया गया है। एक स्पेशल टाइप का वोल्टमीटर है जो बहुत कम जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 3 लिखा है, यहाँ पर 15 लिखा है और यहाँ पर आपको 300 लिखा है। ये आपको जो है एम्पियर को शो करता है। आप जितना ज़्यादा एम्पियर का धारा प्रवाहित करेंगे इसका उसी हिसाब से रेंज तैयार हो जाएगा। वैसे जनरली हम लोग जो घरों में वोल्टमीटर यूज करते हैं या अधिकांश जगहों पर वोल्टमीटर यूज करते हैं उसमें 2 ही टर्मिनल होते हैं और इसको हम लोग वोल्टमीटर को जो है एक तार को पॉजिटिव से और दूसरे तार को निगेटिव से जोड़ते हैं, या अगर आप एसी सर्किट में यूज करते हैं तो एक को हम लोग न्यूट्रल से और एक को फेज से जोड़ते हैं। इसकी चर्चा हम डिटेल आपको धारा विद्युत के अंतर्गत ही जो आपको प्रत्यावर्ती धारा की चर्चा करेंगे तो वहाँ बताएंगे और वहाँ पर कुछ परिपथ की भी हम चर्चा जरूर करेंगे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग वोल्टमीटर की चर्चा और कर लेते हैं। तो वोल्टमीटर की सहायता से किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान सीधे वोल्ट में मापा जाता है। विद्युत परिपथ में इसे
समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्टमीटर के मुख्य भाग वे ही हैं जो एमीटर के हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि इसमें कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा रहता है तथा सूचक जिस स्केल पर चलता है उसमें वोल्ट लिखा रहता है। यानी कि ये देख रहे हैं कि सूचक यानी आपका सुई, इंडिकेटर, कांटा भी लोग कहते हैं देहाती भाषा में, ये जिस पर चलता है यहाँ भी लिखा रहता है और एमीटर में ए लिखा रहता है। वोल्टमीटर और एमीटर में क्या फर्क है इसकी चर्चा हम करते हैं, बहुत जल्दी करेंगे। पहले वोल्टमीटर की कार्यविधि को समझ लेते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना होता है, वोल्टमीटर को उसके समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तथा परिपथ के उच्च विभव वाले बिंदु को धन सिरे से जोड़ा जाता है। इस यंत्र का प्रतिरोध ऐसा होता है कि प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा का बहुत ही छोटा भाग इसे होकर प्रवाहित होता है, अतः परिपथ की धारा पर इसका प्रभाव नहीं के बराबर पड़ता है। कुंडली से धारा प्रवाहित होने पर कुंडली विक्षेपित हो जाती है। स्केल पर प्राप्त सूचक का विक्षेप धारा के समानुपाती होता है, परंतु धारा यंत्र के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, अतः विक्षेप विभवांतर के समानुपाती होता है। इस प्रकार विक्षेप के पाठ्यांक से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात हो जाता है। आगे बढ़िए और बात करते हैं एमीटर और वोल्टमीटर। यह भी हॉट क्वेश्चन बनता है। एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर बताइए, भी आई क्वेश्चन बनता है। तो एमीटर जो है यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है, जबकि वोल्टमीटर जो है वह विभवांतर को मापता है। यह विद्युत एमीटर जो है यह विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका स्केल एम्पियर में रहता है, इसका स्केल वोल्ट में रहता है। यह एक गैल्वेनोमीटर है जिसके समानांतर क्रम में कम मान का एक प्रतिरोध यानी शंट लगा होता है ताकि इसका तुल्य प्रतिरोध कम हो। यह एक गैल्वेनोमीटर है जिसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगा रहता है ताकि इसका तुल्य प्रतिरोध बहुत अधिक हो। यानी कि आपको एमीटर में कम मान का शंट रहता है जबकि वोल्टमीटर में अधिक मान का शंट रहता है। आगे बढ़िए और एमीटर का वोल्टमीटर में परिवर्तन कैसे हो सकता है, यानी कि आपको अगर एमीटर दिया हो तो आप उसे वोल्टमीटर में कैसे बदल सकते हैं। तो एमीटर को वोल्टमीटर में और वोल्टमीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। कुछ तरीके हैं। तो एमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उचित मान का उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है और स्केल का जो अंशांकन होता है उसको वोल्ट में कर दिया जाता है। और इसका उल्टा कोई पूछे कि वोल्टमीटर को एमीटर में कैसे बदलेंगे तो जरूर बताएंगे। एक वोल्टमीटर को एमीटर में बदलने के लिए वोल्टमीटर के समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है और इसके स्केल को एम्पियर में अंकित कर दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में बदलना हो तब आप क्या करेंगे तो यह भी जान लीजिए। यदि गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में हम बहुत कम प्रतिरोध के एक मोटे तार को शंट के रूप में जोड़ दें जिससे गैल्वेनोमीटर से कम धारा प्रवाहित हो और धारा का अधिक भाग शंट से होकर गुजर जाए तो इसका व्यवहार एमीटर के रूप में कर सकते हैं। फिर एक मानक यंत्र से मिलान करा के गैल्वेनोमीटर के स्केल को एम्पियर में अंशांकित कर देंगे, कैलिब्रेट कर देंगे। शंट का मान एमीटर की माप सीमा यानी रेंज पर निर्भर करता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे तो गैल्वेनोमीटर का व्यवहार वोल्टमीटर के रूप में करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में बाह्य रूप से उपयुक्त उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। फिर एक मानक यंत्र से मिलाकर गैल्वेनोमीटर के स्केल को वोल्ट में अंशांकित कर लिया जाता है। यही तरीका है और इसी के साथ
आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए या सीधे हमारे वेबसाइट पर आइए और वहाँ आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबका लिंक मिलेगा। ये रहा, देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे वेबसाइट का पता www.durgatutorial.com। वहाँ पर आपके लिए नोट्स के PDF भी मिलेंगे। हो सकता है कुछ नोट्स का PDF अवेलेबल ना हो, लेकिन प्रतीक्षा कीजिएगा, समय के साथ सारे PDF अपलोड किए जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।